उस आदमी ने साफ साफ एक इंसान से शादी की थी, फिर भी उसकी सारी पत्नियां जानवरों को गर्भ में लिए थी। एक के पेट में एक विशाल मोर था, एक के भीतर 2 सिर वाला प्राचीन हरा सर पल रहा था, किसी के पेट में लोमड़ी थी तो किसी के अंदर काला भालू। सिर्फ मेरे गर्भ में एक इंसानी बच्चा था और इसी वजह से सब मुझे नीची नजर से देखते थे। वे कहते थे मेरा बच्चा बेकार होगा, किसी काम का नहीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेरे गर्भ का बच्चा एक वयस्क दिमाग रखता था और उसके पास एक सिस्टम भी था, ऐसा सिस्टम जो मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद कर सकता था। बच्चा उत्साह से मेरा स्टैट पैनल देखने लगा, लेकिन उसे पता चला कि मेरी खूबसूरती को छोड़कर बाकी सारे गुण बेहद साधारण थे। जब मैं गर्भपात की दवा निगलने वाली थी तो बच्चे ने तुरंत मेरे शरीर से ऊर्जा खींचकर खुद को बचाया। मुझे महसूस हुआ कि बच्चा अपनी जान बचाने के लिए ऊर्जा सोख रहा है और मैंने तुरंत वह दवा फेंक दी। मैं अपने कमरे में लौट गई और एक साधारण श्रेणी की गर्भ पोषण गोली खा ली। उधर बच्चा सिस्टम की मदद से अग्नि ड्रैगन की रक्त रेखा निकाल रहा था। यह ऐसी रक्त रेखा थी जो दूसरे ड्रैगन कुलों के साथ मिलकर आदि ड्रैगन की वंश रेखा में बदल सकती थी। बच्चा उसकी क्षमता देखकर चकित था, लेकिन सिस्टम ने चेतावनी दी, अगर वह यूं ही अनुभव सोखता रहा तो माँ को नुकसान होगा। उसने तुरंत रुककर इकट्ठा किया हुआ अनुभव मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने में लगा दिया। उसे बदले में इनाम भी मिला। उसने सारे इनाम सिस्टम के भीतर सुरक्षित रख दिए, उस दिन के लिए जब वह जन्म लेगा और अपने दुश्मनों को कुचल देगा। जब मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की तो पाया कि मैं आत्मशक्ति स्तर की पहली सीढ़ी पार कर चुकी। मैं यह खुशखबरी उस आदमी को बताने ही वाली थी कि मुझे कल्टीवेशन की परीक्षा के लिए बुला लिया गया। उस समय वह 10 महान स्तरों में से 7वें स्तर तक पहुंचकर फिर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने हर पत्नी को उनकी रक्त रेखा जगाने के लिए एक एक साधना विधि दी। हर पत्नी ने अपनी प्रगति दिखाई। मुझे एक साधारण अग्निसर्प विधि मिली जिसे मैं अभी तक पूरी तरह नहीं सीख पाई थी। वह नाराज हुआ और मुझे कमरे में लौटने को कहा। फिर उसने रसोइयों को आदेश दिया कि बाकी 4 पत्नियों के लिए दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री तैयार की जाए। ये सुनकर मेरा मन टूट गया। वे शरीर सुधारने वाले सर्वोत्तम पोषक थे। अगर मैं इतनी प्रतिभाहीन न होती तो मेरा बच्चा भी उनसे लाभ पा सकता था। मुझे उदास देखकर बच्चे ने तुरंत सिस्टम को मेरी साधना विधि उन्नत करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में मैंने अग्नि सर्प विधि पूरी तरह सीख ली। मैं भागकर अपनी प्रगति दिखाने पहुंची। सब स्तब्ध रह गए क्योंकि जो शक्ति मैंने जगाई वह वास्तव में अग्नि ड्रैगन थी और उसमें ड्रैगन कुल की हल्की आभा भी थी। अगले ही पल मैं थकावट से बेहोश हो गई। वह घबराकर दौड़ा आया, मुझ में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और फिर मुझे उत्सव भोज में ले गया। भोज के दौरान उसने बड़ी घोषणा की, 10 दिन बाद सभी प्रमुख संप्रदायों को आमंत्रित किया जाएगा। एक महान संत अजन्मे बच्चों को आशीर्वाद देंगे। जिस बच्चे की रक्त रेखा सबसे शक्तिशाली होगी उसे अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। लेकिन उसने जानबूझकर मुझे इस सूची से बाहर रखा। मैंने अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचा और यह अन्याय स्वीकार नहीं किया। मैंने उसके अधिकार के लिए लड़ने का निश्चय किया। मैंने उसके कंधे दबाने की पेशकश की। उसे तुरंत महसूस हो गया कि मैं आत्मशक्ति स्तर तक पहुंच चुकी हूँ। चौथी पत्नी हंस पड़ी, बोली इसमें घमंड की क्या बात है। पहली पत्नी तो मेरी उम्र में ही देवराज स्तर तक पहुंच चुकी थी और वह खुद दैवी दर्पण स्तर पर थी। मैंने उसकी बात काट दी और कहा मैं तो बस एक पत्नी होने के नाते अपने पति के स्वास्थ्य की चिंता करती हूँ। उनकी भलाई ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी बात सुनते ही चौथी पत्नी क्रोधित हो उठी। वह वहीं मुझे सबक सिखाने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि वह परिवार की शांति भंग कर रही है और मुझे अपने पास रहने दिया।